नमस्कार साथियों, मैं अनूप विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल प्रयोगशाला में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक ट्रायंगल है, तो हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में एंगल पढ़ा, एंगल्स और एंगल्स के पार्ट 2 को भी जाना और लगभग सभी के सभी एंगल्स को बहुत ही अच्छे से समझा और उन्हीं एंगल से संबंधित ही हमारा ट्रायंगल्स है और इसी ट्रायंगल से संबंधित हमारा होगा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, जो हम अगली वीडियो में लेके आएँगे। ट्रायंगल A triangle is a polygon that has three sides, three vertex and three angles. एक त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएँ, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। It is one of the basis of shape of geometry. यह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक है। आइए देखते हैं। ये पहला साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है। ठीक? इसको हम लोग शीर्ष A बोलते हैं। वर्टेक्स शीर्ष बी, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और ये होगा आपका एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो ए और बी ये हमारे क्या है, एक साइड है। बी और सी को एक साइड बोलेंगे, सी और ए को एक साइड, मतलब भुजा है ये ए बी और बी सी और सी ए, इनको क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। और ये तीन साइड से मिल करके एक ट्रायंगल बनता है। ठीक? 3 साइड्स होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। आपको इस तरह की इमेज जहाँ भी देखने को मिले बस आप समझ जाइए कि यह एक ट्रायंगल है। आगे बढ़ेंगे और त्रिभुज के बारे में और अच्छी जानकारी लेंगे। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल्स। त्रिभुजों को उनके आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आधार का मतलब जैसे उसके साइड और उसकी एंगल्स, इन दोनों के आधार पर हम अपने ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में समझेंगे, वर्गीकृत करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल ईच 60 डिग्री। तीनों कोण समान होते हैं, प्रत्येक 60 डिग्री के होते हैं। तो देखिए, ये ऑल साइड, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से का, ये हमारा जो लाइन है ये हमको ये बताता है कि हमारा जो साइड्स है वो तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं। और ये एंगल देखिए 60 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये भी है, 60 डिग्री ये भी है। तीनों के तीनों एंगल और तीनों के तीनों साइड जिस भी ट्रायंगल में आपको देखने को मिले, आप समझ जाइए कि वो जो हमारा ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कई लोग साइड और भुजा में कंफ्यूज रहते हैं, तो साइड इन्हीं को बोलते हैं। ए और बी, ये जो लाइन गई है ना लाइन, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं भुजा, हाथ। ठीक? आगे बढ़ेंगे। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। द थ्री साइड हैव डिफरेंट लेंथ। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग-अलग होती है। द मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। तीनों कोणों के माप अलग-अलग होते हैं। ये समबाहु त्रिभुज का एकदम विपरीत है। ठीक? स्केलन एंगल बोलते हैं इसको। ये जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल था, उससे ये हमारा एकदम विपरीत, एकदम उल्टा है। स्केलन ट्रायंगल जो हमारा वो इसका एकदम उल्टा है। उसमें क्या था, तीनों के तीनों साइड्स बराबर थे और तीनों के तीनों एंगल भी क्या थे, बराबर थे। लेकिन यहाँ उल्टा है एकदम, तीनों के तीनों एंगल्स अलग-अलग हैं और तीनों की तीनों साइड अलग-अलग हैं। द मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। तीनों कोणों के माप अलग-अलग होंगे। एंगल ए अलग, एंगल बी अलग, एंगल सी अलग। यहाँ पे देखिए इनके साइड 7 सेंटीमीटर और यहाँ 14 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर। अगर ये बराबर होते तो यहाँ भी 13 होता, यहाँ भी 13 होता, यहाँ भी 13 होता। यहाँ एंगल ए होता, यहाँ एंगल ए होता, यहाँ एंगल ए होता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो जहाँ भी आपको ऐसा देखने को मिले, आप तुरंत समझ जाइए कि वो विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रायंगल है। अभी तो हमने साइड्स के आधार पे समझा था, अब हम समझेंगे कोणों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जो भी कुछ पढ़िए, तो पढ़ने के पहले उसके पीछे का ज़रूर पढ़िए। हम आपको मैथ में परफेक्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे तब। ये सारी की सारी जो जानकारी मैं आपको एक वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, ये सारी की सारी जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है हमारे मैथमेटिक्स का। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा, ये आप नहीं समझोगे, तो क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन अगर दे दिया जाए,
ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कि न्यून कोण त्रिभुज में एंगल होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। अब आप जब न्यून कोण समझोगे तब तो न्यून कोण त्रिभुज को समझोगे। इसीलिए ट्रायंगल से पहले हम लोग एंगल्स को पढ़ते हैं। एंगल समझना ज़रूरी है। जहाँ भी कोई रेखा बनता मिलता है तो वहाँ एंगल ज़रूर बनता है। तो पहले आप एंगल को समझो। एंगल के बाद आप ट्रायंगल पे आएँगे। ट्रायंगल के बाद आप रेक्टेंगल पे जाएँगे, फिर सर्कल पे जाएँगे, फिर ओवल पे जाएँगे। ठीक? बारी-बारी सीढ़ियाँ चढ़ा जाता है और आपको बेसिक पता ही नहीं, बस पेड़ की डाली पकड़ के लटक जाओ और चढ़ जाओ ऊपर। कोई पूछे जड़ कहाँ है? तो भाई हम तो डाली पे चढ़ के आए हैं, हमको क्या पता जड़ कहाँ है? जड़ पता नहीं, कमज़ोर है कि मज़बूत है, ऊपर चढ़े लेकर के बाहर आ गए। आइए आगे समझते हैं। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल, ठीक? ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट लेस देन 90 डिग्रीज़। तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, देखिए यहाँ 65 डिग्री है, जो कि 90 से कम है। यहाँ 80 डिग्री है, मतलब 80 अंश है, जो कि 90 से कम है और यहाँ 35 डिग्री है, जो कि 90 से कम है। तो इस प्रकार के त्रिभुज को, ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोल सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोल सकते हैं, ठीक? और इसमें देखिए इनकी जो भुजाएँ हैं, जो साइड्स हैं, वो इक्वल नहीं है, अलग-अलग हैं। इनके जो साइड्स हैं वो क्या हैं? अलग-अलग हैं, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। वन एंगल इज़ ए राइट एंगल एक्ज़ैक्टली 90 डिग्री। एक कोण समकोण होगा, इसमें जो हमारा एक कोण होगा वो क्या होगा? समकोण, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको जो एंगल देखने को मिल रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। एक कोण समकोण ठीक 90 डिग्री का होता है। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज़ कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस। अब समकोण के विपरीत भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ का ये जो सामने वाला है ना अपोजिट साइड, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं कर्ण। बाकी ये सब आप लोग अगले वीडियो में समझेंगे, जब हम ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके फ़ॉर्मूलाज़ के बारे में समझेंगे, ठीक? आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाए समकोण त्रिभुज क्या होता है। वह त्रिभुज जहाँ पे आपको 90 डिग्री देखने को मिले, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल। एन एंगल्स इज़ एन ऑब्ट्यूज़ एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक कोण अधिक कोण होता है। ये जो ट्रायंगल है, इसका जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री से अधिक होता है। इसकी यही पहचान है, ठीक? तो देखिए एंगल ए जो है वो 90 से कम है और एंगल बी भी हमारा 90 से कम है। लेकिन जो हमारा एंगल सी होगा ना, एंगल सी, वो 90 डिग्री से अधिक ही होगा, उससे कम नहीं होगा। तो जहाँ पे भी आपको ऐसा ट्रायंगल देखने को मिले, जिनमें किसी एक एंगल जिनमें जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है, तो उस प्रकार के त्रिभुज को, उस टाइप के ट्रायंगल्स को ऑब्ट्यूज़ ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है। त्रिभुजों के प्रमुख गुण, मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। कोणों का योग, सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अभी देखिए यहाँ आ गया इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, कोण। अब आंतरिक कोण क्या होता है? आंतरिक कोण क्या होता है? इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वर्टेक्स एंगल। तो आप इन सब के बारे में पढ़े रहोगे तभी जानोगे। आंतरिक कोण मतलब अंदर का जो एंगल आपको बना हुआ मिलेगा, वो 180 डिग्री का, जब उसको आप ऐड करोगे तो वो 180 डिग्री का होगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है वो और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें हम लोग त्रिभुज की प्रॉपर्टी, मतलब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी और उसके फ़ॉर्मूला, एरिया के फ़ॉर्मूला, अन्य जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं हमारे ट्रायंगल से संबंधित, उन सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और डेरिवेट भी करेंगे उनके फ़ॉर्मूले को कि आखिर वो फ़ॉर्मूला आया कहाँ